एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स देख लीजिए, आज का पूरा पेपर आ चुका है जो आज आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर देखना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा पेपर आज छप रहा है, इसलिए आपको एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है। जिन विद्यार्थियों को 80 में से 80 नंबर चाहिए तो वो पूरा पेपर ध्यान से देखेगा। व्यवसाय अध्ययन का आज पेपर होगा। 11 बजे से पहले पहले पेपर को रट लेना है और अच्छे से याद करके जाना है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा, आपको ध्यान से देखना है और प्रश्न पूछा जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में पहला ही प्रश्न परीक्षा में आ रहा है कि प्रबंध का प्रथम कार्य क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रबंध होता है उसका प्रथम कार्य आज आपसे पूछा जाएगा, तो इसमें आपको नियोजन करेक्ट उत्तर करके आना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर नियोजन, आप सभी छात्र ध्यान रखेंगे। चैनल पर अगर आप आज नए हमारे साथ जुड़े हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। वार्षिक परीक्षा के लिए भी मैं आपसे वादा करता हूं कि वार्षिक परीक्षा में भी प्रश्न पत्र बताऊंगा जो 100% परीक्षा में आएंगे, इसलिए ये आज का भी पेपर मिस नहीं करना है। प्रबंध के सिद्धांत हैं, तो प्रबंध जो होता है उसका जो सिद्धांत होता है वो कैसा होता है, गतिशील सिद्धांत होता है, तो इसमें आपको गतिशील ध्यान रखना है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न परीक्षा में आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है, तो पर्यावरण की जो विशेषता नहीं होगी वो हो जाएगी कर्मचारी। तो इसमें आपको क्या लिखना है, कर्मचारी आपको करेक्ट उत्तर के रूप में लिख कर आना है। उद्देश्य होने चाहिए, तो उद्देश्य कैसे होने चाहिए, व्यावहारिक उद्देश्य होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको व्यावहारिक लिखना रहेगा। एक बार सभी बच्चे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने में आपका ही फ़ायदा है और वार्षिक परीक्षा तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना है और जो पेपर में बताऊंगा उन्हें अच्छे से पढ़ के जाना है। अगला है, कार्य के आधार पर सामूहिक क्रिया के अंग हैं। कार्य के आधार पर सामूहिक क्रिया का अंग क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको लिखना है कार्यात्मक संगठन। अगला है, नियुक्तिकरण का संबंध है, तो नियुक्तिकरण का संबंध किससे होता है, इसमें आपको लिखना है मनुष्य से नियुक्तिकरण का संबंध होता है, तो मनुष्य आप करेक्ट उत्तर के रूप में करेंगे। सभी छात्र एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आज जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन। पदोन्नति भर्ती का स्रोत है, तो ये कैसा स्रोत होगा, इसमें आपको लिखना है ये एक आंतरिक स्रोत है। अभिप्रेरणा प्रकार की होती है, तो अभिप्रेरणा प्यारे विद्यार्थियों 2 प्रकार की होती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में बनाया गया था, तो 1986 में ये बनाया गया था, तो 1986 लिखना है। द्वारा वस्तु की पहचान स्थापित की जाती है, तो नामकरण के द्वारा, तो इसमें आपको लिखना है नामकरण। भारतीय राष्ट्रीय स्कंद विनिमय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका जो मुख्यालय है इसमें आपको लिखना है मुंबई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मुंबई सही हो जाएगा। पूंजी संरचना का आशय संस्था की पूंजी से लगाया जाता है, तो वो स्थायी पूंजी से लगाया जाता है, तो छठे का आंसर हो जाएगा स्थायी। चालू संपत्तियों का योग पूंजी कहलाती है, तो वो कैसी पूंजी होगी, इसमें आपको लिखना है वो कार्यशील पूंजी होगी, तो कार्यशील लिखना है। क्या लिखना है, कार्यशील पूंजी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए, रट लीजिए पेपर। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर आ रहा है आज परीक्षा में और सभी बच्चों से एक बात जरूर कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। प्रतिभूतियों का सूचीबद्ध होना, ऑप्शन नंबर डी से मिलाना है, द्वितीयक पूंजी बाजार से। पुरानी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई स्कंद विपणन। विज्ञापन में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, विज्ञापन में हो जाएगा विक्रय संवर्धन। ट्रेडमार्क अधिनियम में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1999 में आया था। वस्तु की सुरक्षा, वस्तु की सुरक्षा में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, पैकेजिंग। प्रमापीकरण एवं श्रेणियन में हमारा ऑप्शन नंबर बी विपणन का
कार्य सही होगा। ये आप सभी छात्रों की जोड़ी यहाँ पर हो चुकी है। एक बार सभी छात्र स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा पेपर को, क्योंकि ये आज का पेपर है। अगर आपने पेपर को मिस कर दिया तो सबसे बड़ी गलती आज आप करेंगे। किसी उपक्रम की सुदृढ़ स्थिति का मापदंड क्या होता है? तो मापदंड क्या होगा? तो इसमें हमें लाभ लिखना है, लाभ होता है, ठीक है, ये आपको लिखना है। उत्पादन का वह बिंदु जहाँ ना लाभ होता है ना हानि होती है, उसे क्या कहेंगे? तो प्यारे विद्यार्थियों, उसे सम विच्छेद बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? तो यहाँ पर लिखना है सम विच्छेद बिंदु। अंगुली लता कौन सा संप्रेषण है? तो ये अनौपचारिक संप्रेषण है। इसमें आपको लिखना है अनौपचारिक। भर्ती का आधुनिक माध्यम क्या है? तो इसमें आपको इंटरनेट लिखना है। इंटरनेट। अधीनस्थ को कार्य सौंपने को क्या कहते हैं? तो उसे उत्तरदायित्व कहते हैं। क्या लिखना है? तो यहाँ पर आपको लिखना है उत्तरदायित्व। अभिधात्मक मजदूरी पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसमें आपको लिखना है टेलर ने। व्यवसाय जिसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है पेशा। ठीक है, तो पेशा आपको करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। एक बार सभी छात्र जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर आप नए हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना है, क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूं कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। बजट भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं, तो ये बिल्कुल आपको सत्य लिखना है। प्रशिक्षण एवं विकास में कोई अंतर नहीं होता, ये गलत है। संप्रेषण सदैव लिखित में होता है, ये गलत होगा। वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध की एक विशेष शाखा है, ये आपका सत्य है। पूंजी व्यवसाय का जीवन रक्त है, ये सत्य लिखना है। नियंत्रण द्वारा अनुशासन की स्थापना होती है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा पेपर का जो PDF है हमारे ऐप पर आपको मिलेगा, जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। प्यारे विद्यार्थियों, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो परीक्षा में बन सकते हैं। अपनी स्टूडेंट्स लाइफ में कभी भी किसी भी प्रकार से रियल या वायरल पेपर के चक्कर में ना पड़े, स्वयं मेहनत करें। हालांकि मैं भी आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताता रहता हूँ, तो उन्हें भी आप ज़रूर याद करें।